हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज मैं आपको लव स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, अपनी लव स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ओके, सो ये मेरी लव स्टोरी है और ये मेरी लाइफ की करंट सिचुएशंस है। ओके, सो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो आज से 2 साल पहले फरवरी 2022 2022 या सो उस समय मुझे एक पर्सन मिला। ओके, सो जब उससे मेरी मुलाकात हुई, मैं एक जो कहते हैं ना रेंट का हाउस है ना, हम ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो वो बस मैं घर ढूंढने के लिए निकली ही हुई थी। ओके, सो तो जिस सिटी में मैं रहा करती थी और जिस प्लेस में मैं जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे मैं अपने रहने के लिए है ना रेंट पे घर देख रही थी। सो घर तो नहीं मिला मुझे, एंड जो मिला वो मतलब वहाँ रहना हुआ नहीं। बट मुझे उसके बाद मैंने पूरा दिन भर है ना ऑफिस से लीव लेके मैंने दिन भर घर ढूंढा। ओके, फिर एक दो मतलब कुछ सिलेक्ट किए भी, एक पसंद आया था। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ना कि इंसान ढूंढते ढूंढते फिर थक जाता है ना। तो फिर मैं क्योंकि वहाँ पे अकेले रहा करती थी उस सिटी में, है ना, जॉब के वो से आई थी। तो फिर वही होता है ना कि जाओ और अपना जो भी डिनर है वो करो और उसके बाद सो जाओ, ये रूटीन होता है। ठीक है, तो मैं वही सोच रही थी कि घर जाऊँ या थोड़ा घूम लूँ, टहल लूँ, या फिर थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लूँ। ये होता है ना कि है ना कि वैसे तो टाइम मिलता ही नहीं है जॉब में। ओके, सो मैंने कहा कि चलो थोड़ा गार्डन है सामने में, यहाँ बैठ जाती हूँ। ठीक है, सो वहाँ एक बड़ा सा गार्डन था, तो वहाँ पे मैं बैठ गई। ठीक है, और मैं अपने ही एंजॉय करी थी। ठीक है, मैं साड़ीज़ वियर करती थी उस टाइम में, तो मैंने एक साड़ी पहनी हुई थी। ओके, कुछ ऑरेंज रेड मिक्स, थोड़ी मिक्स टाइप की कलर थी, तो उसमें वो पहनी हुई थी मैंने, और मैं अपना ही इंजॉय कर रही थी, बैठी थी, घूम रही थी। ठीक है, जो घास होती ग्रीन है ना, ग्रीनरी, उस पर चल रही थी, है ना, सॉन्ग सुन रही थी और अपना ही इंजॉय कर रही थी, अकेली अलोनी, है ना। एंड सामने ही एक पर्सन बैठा हुआ था। ठीक है, गोरा है ना, मतलब सुंदर सुंदर हैंडसम, है ना, जो भी कहो, और मतलब ब्लैक हेयर। ठीक है, ड्रेस भी पूरा ब्लैक ही पहना हुआ था। ठीक है, फिर जो क्या मफलर्स कुछ बोलते हैं ना, जैसे वो करते हैं, वियर करते हैं, तो उसको वो भी पूरा सब कुछ ब्लैक ही था। पैंट वगैरह शर्ट से लेके सब कुछ। ठीक है, ओके, तो वो बैठा हुआ था एंड बहुत, ठीक है, सो वही अपना जो वेट तो नहीं बोल सकती, पतला दुबला ही, मतलब ठीक ठाक, है ना, जो आप कह सकते हैं, तो वैसा वो बैठा हुआ था। ठीक है, तो अब मैंने उस पर ध्यान दिया नहीं, हल्का सा। अब देखो, सामने बैठे रहोगे और सामने कोई इंसान बैठा है तो हल्का ध्यान तो जाता ही है। ठीक है, तो ये ठीक है, इस तरीके से तो आमने सामने हम बैठे थे। ठीक है, मैं इस तरफ बैठी थी, वो उस सामने साइड बैठा था। ठीक है, तो मतलब अब देखो, अब गार्डन में आप बैठोगे तो ये तो नहीं रहेगा कि हाँ ये ऐसा कुछ है ना। तो सिंपल मैं अपना एंजॉय कर रही थी। उसके बाद फिर जैसे ही मैंने कहा कि टाइम हो रहा है, चलते हैं। ठीक है, तो मैं जो हूँ ऐसे जिस रास्ते से निकल रही थी गार्डन से बाहर, ठीक है, बाहर की ओर, मेन रोड पे, तो वो जैसे ही मैं मेन रोड पे पहुँची, ठीक है, ये गार्डन मैंने क्रॉस किया और पहुँची, है ना, जस्ट रोड पे, वहाँ से एक बाइक, ठीक है, बाइक पे वो लड़का आया और मुझे मुझे लिफ्ट के लिए पूछा। ठीक है, मैं इधर आगे बढ़ रही थी, तो उसने मुझे पूछा, तो पहले मैंने ना कह दिया। फिर थोड़ा सा आगे चलने पे फिर वही जो अपना सिग्नल आता है, सिग्नल पे उसकी गाड़ी रुकी, मैं भी वहीं पर थी, तो उसने फिर मुझसे पूछा। तो फिर मैंने सोचा, ठीक है, अब मैंने सोचा कि चलो लिफ्ट ही तो लेना है, वहाँ तक छोड़ देगा, फिर वो अपने रास्ते चले जाएगा, उसको जहाँ भी जाना होगा। ठीक है, तो ऐसा कह के मैंने लिफ्ट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है लव स्टोरी की। ओके,
एंड देन क्या हुआ कि मैं एक और दूसरे प्लेस पे जो कि वाटर एरिया था, रिवर है ना, वहाँ पे मैं ठीक है कि वहाँ पे टाइम स्पेंड कर लूँ। ओके, तो क्योंकि ऑफिस से टाइम मिलता नहीं था मुझे, ठीक है, मुझे थोड़ा घूमना था, एंजॉय करना था थोड़ा सा, ठीक है ये। ओके, सो मैंने मतलब वहाँ, लेकिन जैसे ही मैं उनसे बैठी तो फिर वो मुझे जिद करने लगे कि मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, ठीक है। ओके, एंड फिर इस तरीके से है ना, खाने जो सिंपल चाट कहते हैं ना, चाट वगैरह डोसा, तो वो वहाँ पे लेके चले गए, ठीक है। एंड फिर ऐसे करते करते, बात करते करते हम थोड़ा मुझे आगे लेके चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से शुरुआत हुई है। ओके, कहानी की शुरुआत ऐसे हुई है। ओके, एंड वो स्टार्टिंग फ्रेंडशिप ही थी हमारी, एंड ठीक है, फ्रेंडशिप थे, अच्छे फ्रेंड थे। फिर एक बार दो बार मिलना हुआ हमारा, ठीक है। लगातार हमने कम से कम उस मंथ, फरवरी मंथ है ना, जो 15 डेज थे, हम जैसे ही मेरे ऑफिस से लीव होता था, उनका जो भी वो जॉब बिजनेस कर रहे थे, वो वहाँ से जैसे ही घर से है ना, जो भी वर्क से टाइम मिलता था तो वो आ जाया करते थे। मैं ऑफिस से जैसे ही मेरा ऑफिस का टाइम एंड होता था तो फिर मैं वहाँ से उसके साथ, ठीक है। तो ऐसे दिन में, शाम को, इस टाइप से जब भी टाइम मिला हमने टाइम स्पेंड किया, एंड 15 डेज़ कंटिन्यूसली बीच बीच में मुलाकात होती रही, ठीक है। ऐसे करते 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 फरवरी का मंथ पूरा निकल गया। ओके, एंड फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे मार्च आया, 15-16 ऑफ मार्च, ठीक है, होली के नज़दीक था, है ना, नियरेस्ट टू होली फेस्टिवल। सो उस समय क्या हुआ कि देखो, जैसे मैं इस इंसान से मिली, उससे पहले मेरा एक और रिलेशनशिप था, ठीक है, जो कि एंडिंग पर था, ठीक है। तो इसे मैं एज अ फ्रेंड मिल रही थी, मुझे अच्छा लगता था, मुझे खुशी थी मुझसे मतलब उससे बात करने में, ये चीज़। और जो मेरा पार्टनर कहना चाहिए, जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में थी पिछले 3 सालों से, वो जो है अदर सिटी है ना, बाहर रहता था, बहुत दूर, ठीक है। सो ऐसा हुआ कि वो जो है मार्च में मुझे ऐसा, मेरे सामने ऐसी सिचुएशंस बनी कि मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना है, ठीक है। और क्योंकि मैं दोनों से प्यार करती हूँ थी नहीं बोल सकती, क्योंकि राइट नाउ भी करती ही हूँ। सो दोनों में से किसी एक को ही चुनना था, कि क्योंकि दोनों है ना, दोनों के साथ तो रह नहीं सकती, ठीक है। अपना जो प्यार है, लव है ना, दोनों को तो शेयर कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस बनी, फिर मैंने बहुत मुश्किल से, बहुत वो से मैंने फिर इन्हें सिलेक्ट किया, ठीक है, जिसे मैं अभी न्यू न्यू मिली थी। और उनको मैंने फिर मतलब उसे मूव ऑन किया मैंने, ठीक है, वॉट एवर रीज़न, ठीक है। यहाँ पे मैं रीज़न वगैरह वो सारी चीज़ें मेंशन नहीं करी हूँ, क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, सो वो मैंने वहाँ से मूव ऑन किया, और फिर हमारी जो फिर ऐसा हुआ कि मैं उनसे मिलने वाली थी, है ना, होली के एक दिन पहले, बट मिल नहीं पाई, ठीक है। थोड़ी सी हमारे बीच नोक झोंक, नाराज़गी थोड़ी सी चल रही थी, जो भी होता है। सो उस वजह से हम मिल नहीं पाए, ठीक है, फॉर सम रीज़न। और मैं घर चली गई, और घर से जैसे ही आई तो वो बिज़ी हो गए अपने फैमिली वर्क में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मिलना हुआ नहीं। एंड फिर मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। एंड उसकी वजह से जो मैं इस रिलेशनशिप की बिगिनिंग करना चाहती थी, वो बिगिनिंग हुई नहीं। हाँ, वैसे तो हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, लेकिन जिस तरीके से मैं करना चाह रही थी, वो जैसे प्रपोज़ करके, वो करके, जो भी मैंने प्लानिंग्स करी थी या सोची थी, वो नहीं हुआ। ओके, एंड फिर भी हम खुश थे, हैप्पी थे, इंजॉय कर रहे थे, अपनी जो हमारी लव स्टोरी है वो चल रही थी। वो उनका जॉब, मेरा जॉब, हमारा जो जॉब है वो चल रहा था, ठीक है। और जैसी भी लाइफ थी, सिचुएशंस थी, प्रॉब्लम्स थी, या कुछ भी था, लेकिन बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ, वेरी हैप्पी, ठीक है, वेरी वेरी हैप्पी, ठीक है। मतलब जैसा पार्टनर मुझे, हम दोनों को चाहिए था, है ना, वो पार्टनर, वो हम दोनों को एक दूसरे में, वो ट्रू लव हम दोनों को एक दूसरे में मिला, ठीक है। वो लव, केयर, रिस्पेक्ट,
एवरीथिंग जो भी आप एक रिलेशनशिप से चाहते हो वो सब कुछ। ओके, सो एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमारी रिलेशनशिप कंटिन्यू आगे बढ़ रही थी, ठीक है। एंड ये अपना चला मई तक, ठीक है। मई के बाद फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुई एंड फिर जो है सेपरेट हो गए हम, ठीक है। एंड फिर हमारी मुलाकात हुई सितंबर में, ठीक है। सितंबर में अननोइंगली सडनली हमारी मीटिंग्स हुई, ठीक है। हमने टाइम स्पेंड किया, वो हमारी बेस्ट मोमेंट फिर वही रही, ठीक है। वैसे तो हमारी सारी मोमेंट बेस्ट है, मतलब एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है कि जो कि ख़राब हो। जब भी मैं मिली हूँ उनसे बेस्ट मोमेंट है ना, जो हम कहते हैं बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट मोमेंट, सो वो रहा है। सो सितंबर में मैं मिली, सितंबर के बाद उसके बाद मैं उनसे मेरा मिलना आज तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। बस सॉरी एक बार हुआ था बट वो कुछ टाइम के लिए था, ठीक है। तो सितंबर के बाद मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, हमारे बीच प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ नोक झोंक है ना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइट्स वगैरह, या फिर कुछ भी इश्यूज़ वगैरह, मैनी रीजंस, ठीक है। सो मैनी रीजंस, ठीक है। तो कुछ 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 मतलब फॉर सम रीज़न, फॉर मैनी रीज़न हम सेपरेट हो गए, ठीक है। ओके, एंड फिर मेरी जो मुलाकात उनसे हुई, मैं उनसे खुद मिलने के लिए गई थी। वो था अपना नवंबर में गई थी मैं उनसे मिलने के लिए। एंड वो कुछ टाइम के लिए 1 आवर्स ही होंगे, सो उतने ही टाइम के लिए मिली। बट जो कम्युनिकेशंस मुझे करनी थी उनसे वो मेरी हो नहीं पाई, ठीक है। क्योंकि जब मैं उनसे मिलने गई तो भी एक प्रॉब्लम हो गई, फिर एक मिस्टेक मुझसे हो गई, ओके। एंड फिर वो जो है मैं उनसे नहीं मिल पाई। उसके बाद फिर हम एक सेपरेशन हुआ एंड फिर जो चीज़ है ये कंटिन्यू बढ़ रही थी, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी सिचुएशन थी, वो और बड़ी होती जा रही थी, कम होने की जगह है ना, रिजॉल्व होने की जगह वो और बढ़ती जा रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कंटिन्यू आगे मतलब बढ़ती जा रही थी, प्रॉब्लम्स हो रही थी। और फिर जो है मैं सेकेंड बार उनसे मिलने गई, थर्ड बार उनसे मिलने गई, और फिर जब उनसे मिलना नहीं हो पाया, जब मैं उनके पास गई एंड मैंने, क्योंकि उन्होंने मिलने से मना कर दिया और मुझे आ रहा था बहुत गुस्सा, है ना, एंगर। एंड उसमें मैंने फ़ोन पे, ठीक है, जो हम व्हाट्सएप वो करते हैं, वहाँ पे मैंने पहले ही मैसेज में बहुत कुछ कह दिया था, बट इस बार मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया था, ठीक है। इमोशनल होके मैंने ज़्यादा कह दिया, है ना। और फिर मेरे पार्टनर ने मुझे कॉल वो किया एंड, है ना, कॉल किया, तो भी हमारी फाइट्स हो गई एंड उन्होंने गिव अप कर दिया, ठीक है। एंड गुस्से में आके फिर मैंने गिव अप कर दिया, ठीक है, कि ठीक है तुम्हें नहीं रहना है तो गिव अप करते हैं करके मैंने कर दिया, ओके। और ये मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी कि उन्होंने गुस्से में आके जो भी किया है ना, बिना सोचे समझे, जो भी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है, ओके। सो इस तरीके से ये हुआ। उसके बाद फिर भी हम जैसे भी कनेक्टेड रहे हो वैसे थे, ठीक है। इतना होने के बाद भी मतलब एक होप थी ना कि हम मिलेंगे या फिर वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा, न्यू स्टार्ट हो जाएगा, है ना, एंडिंग के बाद, ठीक है। बट उसके बाद मैं समथिंग 1 मंथ वहाँ रही उस सिटी में, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा जो होम जहाँ पे मैं रहती थी रेंट पर, वो चेंज हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं एक कुछ दिन वहाँ रही, उसके बाद फिर मैं अपने होम टाउन आ गई। और उसके बाद जो टाइम है वो बहुत लंबा सेपरेशन हुआ। और जब मैं वापस से मिलने के लिए जा रही थी दिस मंथ, ये जो मई का मंथ है, ठीक है, मैं एक बार गई बट 3 दिन में मैं वापस आ गई, ठीक है। और दोबारा मैं जा ही नहीं पाई फॉर सम रीज़न, प्रॉब्लम्स, है ना,
मैं जा नहीं पाई, ठीक है, और वो जो है मुझ तक वो कांटेक्ट नहीं कर पाए, ओके। और रीज़न ये क्योंकि मैं जा नहीं पाई, है ना, ये मेरी बिगेस्ट मिस्टेक हो गई, ठीक है। दोबारा मैं उन तक पहुंच नहीं पाई, उन तक जा नहीं पाई, उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाई, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सॉल्व नहीं कर पाई, ठीक है। और उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से जो मैंने जो मैंने लॉस किया, है ना, जो मैंने खोया, वो ये था कि मैंने अपने पार्टनर को ही खो दिया, ओके। उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते, या मैं नहीं आई है ना, उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स में उन्होंने किसी और से मैरिज कर ली, है ना, रिलेशनशिप पे गिव अप कर दिया, एंड उन्होंने किसी और से मैरिज कर ली, ओके। सो ये मेरे साथ हुआ, ठीक है। ये लास्ट मई जून की बात है, ठीक है, अभी जो गया है 2023, ओके। एंड उसके बाद से मैं अपने जो पार्टनर है उससे सेपरेशन, है ना, बिल्कुल अलग हूँ, ठीक है। हमारी कोई बात नहीं होती, कोई वो नहीं है, ओके, कोई है ना, कोई कनेक्शन नहीं है, नो फ्रेंडशिप, नो रिलेशनशिप, ओके। एंड और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा पार्टनर है वो मुझसे ट्रू लव करता है, मैं उससे ट्रू लव करती हूँ, बट फॉर फाइट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट, है ना, डिस्टेंस, सो मैनी इश्यूज़, है ना, आप जो भी इश्यूज़ कह लो, ठीक है, है ना, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फैमिली, है ना, कास्ट, कल्चर, सोसाइटीज़, फाइनेंस, ठीक है, स्टेटस, सो मैनी इश्यूज़, ठीक है। एंड है ना, कुछ पास्ट लाइफ इश्यूज़, कर्मास, एंड मतलब आप जो भी अपना वो कर लो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, और इन सब प्रॉब्लम्स के चलते, ठीक है, वी आर सेपरेटेड, हम अभी साथ नहीं हैं। और देखो क्या होता है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में रहते हो और मान लो आपका रिलेशनशिप वन साइडेड लव, आपको पता चलता है कि दिस इज़ वन साइडेड लव, ठीक है, तो आप एक पल के लिए चलो थोड़ा दुखी होते हो, है ना, परेशान होते हो, सैड होते हो, है ना, वो ब्रेकअप वाला सिचुएशंस चलता है, उसके बाद आप मूव ऑन करते हो कि ठीक है, वो नहीं करता, नहीं करती, है ना, एंड आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। या फिर जब जैसे हील होते हो, है ना, आप या फिर आप अपने लिए दूसरा वो करते हो, दूसरा ढूंढने की कोशिश करते हो, या फिर अपनी लाइफ में आप अकेले ही सिंगल भी इंजॉय करने के लिए लगते हो, फैमिली, ठीक है, रिलेटिव उनके साथ। बट जो मेरी सिचुएशंस है कि मेरा पार्टनर मुझसे ट्रू लव करता है, मैं उससे ट्रू लव करती हूँ, बट वी आर नॉट टुगेदर राइट नाउ, ठीक है, हम साथ नहीं हैं, ओके। एंड मेरे पार्टनर ने अपना सब कहते ना 100-200% उन्होंने दिया, मैंने अपना 100-200% दिया, बट जस्ट वन मिस्टेक, है ना, जो वो एक ऐसा सिचुएशन जिस मोमेंट पे मैं वीक हुई, उस मोमेंट में कहते ना कि जैसे आप फाइट करते हो ना, युद्ध में फाइट करते हो, तो जहाँ पे जिस मोमेंट पे आप वीक करते हो वहाँ पे आप पे वार किया जाता है, अटैक किया जाता है, ठीक है, और आप हार जाते हो। तो सिमिलरली वैसी सिचुएशंस मेरे साथ हुई कि जिस मोमेंट पे मैं वीक हुई, है ना, जिस मोमेंट पे मैं कुछ टाइम के लिए मैंने पॉज लिया, ठीक है, कि नहीं अभी मैं नहीं आ सकती या नहीं जा सकती, वो प्रॉब्लम्स आई, वो तूफ़ान आया, स्टॉर्म्स आया, है ना, मेरे रिलेशनशिप में, और वो कहते हैं ना कि सब कुछ बहा के ले गया, है ना। तो बस ऐसी सिचुएशंस हुई, एंड मुझसे ये गलती हुई कि मैं वहाँ तक उनके पास, जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी,
मैं उनके पास नहीं जा सकी। सो मैं अपने पार्टनर को ही आई एम वेरी सॉरी कहना चाहूँगी। मैंने पहले भी कहा है ना, पर्सनली भी कहा है और अभी भी कह रही हूँ कि आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। है ना, 100 टाइम्स, 1000 टाइम, लैक्स, करोड़, इन्फिनाइट टाइम्स आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक। एंड मैंने अपने पार्टनर को बताया कि ये सिचुएशंस रही, ऐसी सी प्रॉब्लम्स थी, ये ठीक है। बट क्योंकि ही इज़ मैरिड, है ना, सो वो अब वापस से नहीं आ सकते, ठीक है। क्योंकि आप जब किसी कमिटेड रिलेशनशिप में होते हो, मैरिज में होते हो, ठीक है ना, फैमिलीज आपकी वो होती है, इंगेज्ड होती है, तो फिर आप फिर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ऐसा होता है। सो ओके, एंड उनको भी हर्ट हुआ है, तकलीफ़ हुई है ना, वो भी वो है, ठीक है। जब किसी इंसान की शादी, जब उसकी मतलब जब वो किसी और से प्यार करता है लेकिन शादी किसी और से हो जाती है, तो वो जो पेन, वो जो मेंटल वो होता है, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, ठीक है, फिर आपको पता चलता है कि उनसे गलती हो गई, है ना, कि उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग्स में आके या बिना मतलब पूरी वो को सिचुएशन या पूरी वो को समझे हुए उन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया और वो जो कि उनके लिए गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया, है ना। सो वो जो पेन, तकलीफ़, वो जो भी होता है, एक ब्रेकअप, एक एंडिंग, ठीक है, एक सेपरेशंस, और जब और वो पार्टनर, है ना, देखो, जब आप फेक लव में होते हो तो वो छोड़ता है तो एक टाइम के बाद खुशी होती है कि अच्छा हुआ चला गया, है ना, कि आपको ट्रू लव मिलेगा, राइट पार्टनर मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आपको पता चलता है कि आप एक राइट पर्सन को, अपने ट्रू लव को, अपने सोलमेट को, अपने अदर हाफ को खो देते हो, है ना, फॉर प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइट, एंगर, ठीक हो, है ना, ईगो या अदर्स इश्यूज़, आप जो भी इश्यूज़ वो कर लो, तो ना सो मच पेन, है ना, आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते, ठीक है। सो इस स्टोरी को सुनाने का सिर्फ यही वो है कि जब आपका पार्टनर को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत हो ना, जब वो पेन में हो, तकलीफ़ में हो, दर्द में हो, दुख में हो, आंसू आ रहे हैं, है ना, एक्सट्रीम पेन में है, ठीक है, जब आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो सबसे अकेले हैं, उस टाइम पे अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ना। चाहे आपकी जो रिलेशनशिप में कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना आए, तूफ़ान आए, आंधी आए, बाढ़ आ जाए, सब कुछ, मतलब कहते हैं ना, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस अपने पार्टनर का हाथ मत छोड़ना। एंड जितनी भी फाइट हो, जो कुछ भी हो, मतलब कुछ भी, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, अगर आप उस सिचुएशन में अपने पार्टनर को छोड़ के नहीं जाते हो, चाहे थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो, कोई भी इश्यूज़ हो, फैमिली, कास्ट, पैसा, मनी, एनी इश्यूज़, ठीक है, कुछ भी इश्यूज़ हो, चाहे पास्ट लाइफ का हो, पास्ट लाइफ कर्मा का हो, कुछ भी, है ना, अगर आप अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ोगे तो डेफिनेटली वो जो पार्टनर है वो आपको मिलेगा और वो जो जंग है वो जीत जाओगे, ठीक है। एंड जो एक्शन आपको, रिक्वायर्ड एक्शन लेना है वो आपको लेना होगा। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, जैसे मुझसे गलती हुई कि मैंने वो एक्शन नहीं लिया या फिर मैं जाके वापस आ गई, अगर मैं वापस नहीं आती तो आज मेरा पार्टनर मेरे साथ होता या मैं उसके साथ, आज मेरी मैरिज उसके साथ होती। बट इट्स ओके, अब कहते हैं ना, जो हो गया सो हो गया, है ना, लेसन्स को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो बस वही है कि आप ये गलती ना करें और आप अपने, जब आपके पार्टनर को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो उस टाइम पे रहे, जो भी चेंजेस या रिक्वायर्ड एक्शन आपको लेना है वो लीजिए, ठीक है, एंड गॉड को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, एंड डेफिनेटली आपकी जीत होगी और आपका जो पार्टनर है, आपका जो ट्रू लव है वो आपको मिलेगा। ओके, सो बस यही कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो लोग हो, सोसाइटीज़ हो, किसी भी अदर चीज़ की वजह से या अपने रिलेशनशिप पे गिव अप ना करें, अपने पार्टनर को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, है ना, गिव अप ना करें रिलेशनशिप से, ठीक है।
अगर आप किसी पर्सन को दिल से चाहते हो, पूरी शिद्दत से चाहते हो, आपकी सोल है ना, सोल क्रेविंग करती है, सोल चाहती है, तो फिर अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपने प्यार को प्रायोरिटी दीजिए, है ना, अपने रिलेशनशिप को दीजिए, अपने पार्टनर को दीजिए, ठीक है। अपनी खुशी के लिए, अपनी हार्ट की, अपनी इंट्यूशंस की, अपनी सोल की सुनिए, ठीक है। और अपने पार्टनर के साथ आपको न्यू बिगनिंग करनी है, मैरिज करनी है, एंगेजमेंट करनी है, जो करना आप जो भी चाहते हो, है ना, अपने रिलेशनशिप को लेके वो कीजिए। उसके लिए जो भी एक्शंस लेना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, आप कीजिए, ठीक है। वरना आप हो सकता है कि लाइफ टाइम के लिए खो दोगे, राइट। और ये बहुत पेनफुल होता है कि आप अपने ट्रू लव को खो देते हो, ठीक है। फेक लव होता है ना, तो ठीक है, एक टाइम के बाद इंसान संभल जाता है, ठीक है। और खुश भी होता है कि यार चलो ठीक है, मुझे राइट पार्टनर, अच्छा पार्टनर, बेस्ट पार्टनर, बेस्ट हस्बैंड, है ना, वो मिलेगा, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो आज के लिए इतना ही एवरीवन। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू। एंड लास्ट यही कहना चाहूँगी कि खुद से प्यार कीजिए, ठीक है, सेल्फ लव कीजिए, तो जो आपका पार्टनर है वो भी वो आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को वो कर देता है ना, छोड़ देता है या फिर गिव अप कर देता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, तो फिर जो आप ट्रू लव चाहते हो वो आपको नहीं मिलता है, ठीक है। सो खुद से प्यार कीजिए, और जो आपको चाहता है या चाहती है, जो आपको सच में प्यार करता है, तो उसके लिए आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, ओके। एंड बस खुश रहिए।